प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी अकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, लंगड़ी भिन्न। आज इस लंगड़ी भिन्न का ऑपरेशन कर देते हैं और इसको तोड़ ताड़ के कर देंगे सब सीधा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस भाषा में आपको सिखा दूंगा कि आप देखते ही इसको आंसर दे दोगे। आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे, तो हम भी ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा सवाल पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें दे रखा है कि 1+1/1+1/1+1/2। तो बच्चों देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने में आपको लगता होगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 1 2 और 1 3/2, 2 ऊपर जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, 3 1 3 और 2 5, 5/3 और 3 को ऊपर ले जाएंगे, 5 1 5। तो इस टाइप से करोगे बच्चों। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना होगा जो सबसे नीचे दे रखा है 1/2। आप कहोगे जी सर, इस 1/2 को यानी 1 लिखोगे यहाँ पर और 2 लिखोगे यहाँ पर। आप कहोगे सर वेरी गुड, मेरे समझ में आ रहा है। यानी 1 को लिखोगे यहाँ पर, 2 को लिखोगे यहाँ पर। अब आपको 1 काउंट करने हैं, 1 2 3। यस, तो यानी 1 2 और 3। आप कहोगे जी सर। अच्छा, यहाँ पर अभी सब 1 का ही मामला है, ना तो 2 है, ना माइनस है, ना कुछ है। तो इस कंडीशन में आप 2 में 1 ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों ये 3 होगा। 3 में 2 ऐड करोगे प्यारे बच्चों ये 5 होगा। और 5 में 3 ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों ये 8 होगा। अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो प्यारे प्यारे बच्चों 8/5। आप कहोगे बस इतना ही करना है, तो बच्चों बस इतना ही करना है, यही आपका आंसर है। अगला सवाल आप लोग देखते ही इसका आंसर दे दोगे। क्या करना है, वही 3/4 है, 3/4, 3/4। तो बच्चों 3 और 4 ऐसे लिख लेना है। 3 और 4 को 1 2 3 4 5 6 जितनी लाइन हो उतनी लिखना है, यानी 1 2 3। यानी अब 4 और 3 7, 7 और 4 11। यानी इसमें ये वाला पद जोड़ेंगे, इसमें ये वाला पद जोड़ेंगे और 11 में 7 जोड़ोगे 18। और इसका आंसर क्या होगा, 18/11। आप कहोगे वाह सर क्या बात है। अब देखिए, इसमें एक एक का मामला नहीं है। तो बच्चों देखिएगा, इसमें एक एक का नहीं है, तो इसमें क्या करना होगा, तो 1/5 को आपको वैसा ही लिख लेना है। आप कहोगे जी सर मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 2 3 आपको वैसे ही बिंद रखना है। आप कहोगे वेरी गुड सर मैंने रख लिए। अब प्यारे बच्चों क्या करना है कि यहाँ पर 1 1 था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो बच्चों आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 4 है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम पॉइंट से काम नहीं चलाएंगे, पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 2। आप कहोगे बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था। अब आपको क्या करना होगा, इस 4 का 5 में कराना होगा गुणा। आप कहोगे सर बस इतना ही करना था, हाँ इतना ही करना था। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इसका इसमें गुणा करा के इसको ऐड कर देना था, तो बच्चे ये बनेगा 21। आप कहोगे बस इतना ही करना था। अब बेटा यही प्रोसेस इसमें करना है, इस वाली लाइन का इसमें गुणा करा देना है। तो 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 63 में 5 जोड़ोगे तो बेटा बनेगा 68। और इस 2 का गुणा जब इसमें कराओगे तो 68 दूना 136 होते हैं, और 136 में बेटा 21 जोड़ोगे तो ये बनेगा 157। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही, 68 दूना 136 और 36 में 21 जोड़ोगे तो 36 में 20 जोड़ोगे 56 और 1 जोड़ोगे 57। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, इस लास्ट वाले पद के बटे में ये करेंगे तो 157/68। आराम से अपनी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर यही आएगा। इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा देखना होगा। जैसे एक चीज आपने देखी होगी कि अभी इसमें सब यहीं से प्लस शुरू हो रहा है, यहीं से प्लस शुरू हो रहा है, यहीं से प्लस शुरू हो रहा है। लेकिन अब सवाल को देखना होगा बच्चों, अब प्लस यहाँ पर हमें 1 के अपान में सब कुछ है, 1 के, यानी यहाँ पर एक लेंटर पड़ गया है, उसके ऊपर 1 है, उसको हमें दूर ही रखना है ना। तो मेरे भाई आप केवल इससे मतलब रखोगे तो बेटा 3 और 5। अब देखिएगा 2 5 3, तो बच्चे
2, 5 और 3। आपको सर बस इतना ही करना है। तो जी बेटा बस इतना ही करना था। 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 और 3 13। बेटा यहाँ पे आराम से रख दीजिए, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, है ना। अब 5 का गुणा 13 में करोगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 65 और 5 70। आपको के सर वेरी गुड। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 1 1 होता तो सीधा जोड़ते चले जाते। अब चूंकि यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, तो 2 पंचे 10 और 3 13, 13 पचे 65 और 5 70। अब 70 का गुणा 3 में करोगे तो 210, 70 तिया 210, 70 तिया 210। अब 210 में 13 जोड़ोगे तो 210 में 13 जोड़ोगे तो 223 होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 223 बटे 70। लेकिन एक बात याद रखना होगा, चूंकि ये जो वैल्यू बनने है वो 1 के बटे में, हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो इसका प्राप्त हुआ है। अतः हम इस सवाल का जब आंसर निकालेंगे तो 1 के बटे में सब कुछ करेंगे। अब 1 के बटे में करेंगे तो 70 को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बनेगा 70 बटे 223। यही इसका राइट आंसर है ना। अगला सवाल बेटा, इसमें माइनस है तो कोई बात नहीं, हम माइनस के हिसाब से काम कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 बटे 2 है तो 1 और 2, 1 2 3, यानी 1 2 3। चूंकि पॉइंट है 1 है तो हम 1 को पॉइंट से ही काम चला लेंगे, ऐसा हमने आपको बताया है। अब बेटा देखिए चूंकि अब सभी में माइनस है तो 2 से 1 घटाइए। आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात, 1 बचेगा, चूंकि माइनस है तो माइनस होगा, बस बात खत्म है। तो अब 1 से प्यारे बच्चों 2 माइनस करोगे, जब 1 से 2 माइनस करोगे तो ये बनेगा -1। इसमें किसी को कोई शक है क्या? कोई शक नहीं होगी, क्योंकि 1 से 2 घटाओगे, अगर हम 1 से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अच्छा अब -1 से अगर हम एक फिर माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों ये माइनस के 2 बन जाएंगे। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगर इसका आंसर देखेंगे तो माइनस के 2 और बटे में माइनस का 1, यानी इसका जो आंसर होने वाला होगा 2। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप बिल्कुल समझ रहे होगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ 2 माइनस, सेम कंडीशन है तो 2 बटे 3 है। तो बेटा 2 और 3। आप कहोगे जी सर, अब वही कंडीशन 1 है, यहाँ पर तो 1 ही है, तो चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए, 3 है तो 3 लिख लीजिए, और 2 है तो 2 लिख लीजिए। अच्छा इसके अलावा इसमें 1 से 3 का गुणा कराइए, 1 तिया 3, 1 तिया 3। अब चूंकि सभी में माइनस है तो अगर प्लस होता, जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेप में अगर कहीं पर प्लस है तो उसे तुरंत जोड़ देना, और माइनस है तो उसे वहीं पे घटा देना होगा। चूंकि माइनस ही है सभी में तो हमें घटाना ही है। तो 1 तिया 3, 3 में से 2 घटाओगे प्यारे बच्चों 1 बनेगा। आप कहोगे वेरी गुड सर, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, अभी और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल इसी में आने वाले हैं। अगर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, अब 3 एकन 3, बेटा 3 एकन 3 यहाँ से, और 3 एकन 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। चूंकि इसका मतलब ही हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे 3 एकन 3 और 1 और 3 में से 2 1/3, यानी ये भिन्न जो है फिर ये अपरिभाषित हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। 3 एकन 3 में से 1/3 और 3 ऊपर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 1/0 का मान फिर इसकी जो हो जाएगी अपरिभाषित। इसका मतलब जो होगा इसको डिफाइन नहीं करना, डिटरमाइन। हालांकि करना डिटरमाइन नहीं लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मामला यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकन 3 और यहाँ से 0 हो जाएगा, चूंकि और 0 हो नहीं सकता है, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि किसी भिन्न के बटे में अगर 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाती है, 0 के बटे में कुछ हो तो वो शून्य हो जाता है। अगला सवाल, हाँ अच्छा सवाल है, 1 सही 1/2। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, ये भाई साहब थोड़ा दूर रहिए, हमें केवल इससे लेना देना है। तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4। वैसे इसको आप ज़्यादा अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम 1 प्लस और 4 को ऊपर पहुंचा दें तो 4/4 एकन 4 और 1 5, और 5 एकन 5 और 4 9, 9/5, और इसका मतलब है 2 एकन 2 और 1 3/2।
भाई एक सही, 1/2 का मान निकालेंगे तो 3/2। अब इसके बटे हम देखेंगे तो 3/2/9/5। 5 को ऊपर पहुंचाओगे तो 3 में गुणे 5 और बटे में 2 में गुणे 9, 3 त्रिका 9, आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी है तो फिर हम दूसरे उससे भी बता दे रहे हैं। आंसर कितना है? 5/6। देखिए 1 और 4 तो रखना ही होगा, 1 और 1 यानी 1 और 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/5, यानी इतने की वैल्यू हो जाएगी 9/5 और ये हो जाएगा 3/2। अब आपको पता है 3/2 में जब 9/5 का भाग देंगे तो सीधा 5/9 का गुणा करा दो, तो 3 त्रिका 9, आंसर हो जाएगा 5/3 दूनी 6, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, कई बार का पूछा हुआ है, काफी अच्छा सवाल है। चाहो तो आप 2 1 2 और 1 3/2 फिर 2 ऊपर ले जाओ, इतना नहीं करना है बेटा। इसको 1 और 2 आप कहोगे जी सर। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, आप कहोगे जी सर। तो बेटा x का मान कितना निकलेगा? 13/8। आपको कि बस इतना ही है, तो बेटा बस इतना ही है। अब देखिएगा तो 2 में गुणे, प्यारे बच्चों 2 में गुणे, इसको देखेंगे तो 2 में गुणे 13/8 और प्लस 7/4। बेटा देखिए जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 चौकू 8। अब इनके जब हर समान हो जाएंगे, जब हर समान होते हैं अंश को जोड़ या घटा देते हैं। तो बेटा आपको पता है 13 और 7 कितना होता है? 20, यानी इसको अगर हम देखेंगे तो 20 और बटे में 4, 4 पंचे 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपने देखा x बराबर 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो बच्चों आपने तुरंत देखा कि यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 13/8 है। यहाँ से 2 × x, यानी x का मान हमें रखना है 13/8। x का मान कितना रखना है? 13/8। तो बेटा जैसे ही आपने 13/8 रखा तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, अब हर समान है तो 13 और 7 20, 20/4, 4 पंचे 20। बेटा यहाँ से x की वैल्यू पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अगर हम पश्चांतर करके देखेंगे तो आप कहोगे जी सर बताइए क्या देखेंगे। तो आप ये देखोगे x बराबर होगा 2 - 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आप कहोगे वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा बता दिया। अब इसको आप क्या करोगे? देखिए एक तरफ यहाँ पे माइनस है, तो आप एक काम करिए इतने को पहले हल कर लीजिए, क्योंकि इतना पूरा प्लस का पोर्शन दिया गया है। तो देखोगे तो 1 और 4, इधर क्या होगा? 3 और 1, 3 चौकू 12 और 1 13, 13 × 13 और 4 17। अतः अगर हम देखेंगे इस पोर्शन की वैल्यू देखेंगे तो 2 - 1 बटे में, और कितना बनेगा? x का मान यहाँ से इस पोर्शन का जो मान बनेगा 17/13। अब जब 17/13 है तो 1 के बटे में करेंगे तो 1 के बटे में देखेंगे तो बच्चे आप लोग कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 13/17 हो जाएगा। 13/17 और 17 दूनी 34, और 34 से 13 घटाओगे तो बेटा इसको देखोगे 34 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा? 21, तो 21/17। देखिएगा यही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि x बराबर 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो 2 और इधर की वैल्यू आएगी इधर माइनस में हो जाएगी। प्यारे बच्चों 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसको इस पोर्शन को अगर हल करेंगे तो यहाँ से 1 और 4, 3 और 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 3 चौकू 12 और 13, 13 × 13 और 4 17, यानी वैल्यू 17/13 है। अब चूंकि 1 के बटे में हो जाएगी तो वैल्यू पलट जाएगी, तो 17/13 जो है वो 13/17 में हो जाएगी। उसको माइनस कर दो आंसर। अगला क्वेश्चन
हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्वेश्चन अच्छा है। आप लोग भी मान रहे होंगे कि सर जी सच में ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, एक के बटे में, देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर लिखा है 1/a बराबर 2/3, ठीक है, 1 के बटे में होने का मतलब होता है यानी वैल्यू पलट गई है, उल्टी हो गई है, ठीक है। तो 1/a, तो इसका मतलब अगर हम देखें a का मान हो जाएगा 3/2। अगर कहीं पर लिखा है 1/5 सॉरी 1/x बराबर 8/9, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा 9/8, यानी अगर 1 के बटे में कुछ है तो वैल्यू तुरंत पलट जाएगी। 1 के बटे में कुछ है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 1 के बटे में लिखा है, यहाँ पर भी सब 1 के बटे में लिखा है। तो अगर हम इस पोर्शन को देखेंगे, केवल इस पोर्शन को, और इसको अगर देखेंगे यानी a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान देखेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 26/9 हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे होगे। अब बेटा आप ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो बेटा देखिएगा, आप बस पेज के नीचे जाइए और 9 का भाग 26 में देना शुरू कर दीजिए। 9 दूनी 18, कितने बचे हैं 8, इसका इससे भाग करा दीजिए। 8 एकन 8, कितने बचे हैं 1, और तब तक कराते रहिए जब तक मासा ना निकल आए, यानी कि 1 अट्ठे 8, ठीक है। और अब शेषफल 0 हो गया तो खेल खत्म। अब यहां से पूछ रहा है कि यहां से बच्चे देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था, मैं आपको लिख दूं, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, अब आपने क्या किया है कि 9 का पाड़ा पड़ा, अब 9 दूनी 18, अब 9 दूनी 18, अब यहाँ से कितने बचे थे 8, 9 को उठाया यहाँ पे लाए, 8 एकन 8, अब 1 को, अब 8 को उठाया यहाँ पर। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी a की, ये वैल्यू बनेगी b की, और ये बनेगी c की। अब इन सभी को जोड़ दो तो 2 प्लस b का मान कितना होगा 1, और प्लस c का मान कितना होगा 8, 8 तो 10 और 1 11, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए सेम कंडीशन है, इसको पलट दीजिए, यानी a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, और आपको पता है चूंकि मैंने इस एक को गायब किया यानी वैल्यू पलट दी है, तो ये हो जाएगा 60/17। आप कहोगे सर एकदम से मेरे समझ में आ रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए। देखिए अब 17 का पढ़ा पढ़िए, 17 का भाग दीजिए 60 में, 17 का भाग दीजिए 60 में, 17 तिया 51, कितना बचा है 9। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा 17, 9 एकन 9, कितने बचेंगे 8, यहां से 9 फिर आएगा यहाँ पर, 8 एकन, हाँ ठीक है ना 8, 1 बचा है यहाँ से 8, 1 अट्ठे 8, खेल खत्म। अब जरा देखिएगा, अब ए बी सी डी, यानी आपको पता है ए बी सी और डी, अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो बेटा यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालोगे तो होगा 8 और 1 9, 9 1 10, 10 और 3 13, यही मेरे बच्चों आंसर होगा इसका। अगला बच्चों आज के लिए यहीं पर, और मुझे लग रहा ये आपकी जो लंगड़ी भिन्न है इसको आपने तोड़ ताड़ के सीधा कर दिया होगा, और इसमें कुछ था नहीं, बस मुझे लगा कि इसका कॉन्सेप्ट बता दें, क्योंकि अगर किसी प्रकार का और भी कोई डाउट लगे, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे या किसी भी टॉपिक पे डाउट लगे कि आपको सर जो मेरे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखें।